हेलो एवरीवन, आज है 21 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। देखिए 57 रुपीज़ का शेयर है, 3% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 5.5% की तेज़ी है। एक बड़ी रफ्तार थी 54 रुपीज़ से ये 60 रुपीज़ तक गया था। उसके बाद कुछ टाइम कंसोलिडेट किया और कल जब बाजार ने बहुत बड़ी गिरावट दिखाई तो यहाँ पर भी वो गिरावट देखने को मिली, लेकिन आज थोड़ी सी रिकवरी भी यहाँ पर देखने को मिल ज़रूर रही है। बातचीत करेंगे वीडियो में क्योंकि बहुत जल्दी एक रिवर्स मर्जर यहाँ पर होने वाला है अगले महीने ही। तो क्या सिचुएशन यहाँ पर बन रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक देखा जाए तो पिछले एक महीने में 5.5% का तेज़ी ज़रूर दिखाई है, लेकिन पिछले एक साल में 111% का भी ग्रोथ है। देखो शानदार तेजी दिखाई है, काफी बेहतरीन रफ्तार है। 23 रुपए का लो बना था, बेहतरीन तेजी बनी, 60 रुपए पर गया, वापस गिरावट दिखाई, 50 पे आया, वापस अटेम्प्ट करा, वापस गिरा, वापस अटेम्प्ट करा। और देखो 60 रुपए का एक रेजिस्टेंस है जरूर जो इसको परेशान तो कर रहा है, और अगर इसको सक्सेसफुली तोड़ देगा तो भी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, जब भी मर्जर रिवर्स मर्जर वाली चीज़ें सामने आती है तो शॉर्ट टर्म के लिए शेयर थोड़ा सा गड़बड़ाता ज़रूर है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक छोटा बैंक है, ये 57 रुपीज़ का शेयर है, उसका रिवर्स मर्जर हो रहा है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस जो कि 178 रुपीज़ का शेयर है ये, और डेट भी सामने आ चुकी है 30 जनवरी को। तो देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पर। और रिवर्स मर्जर का मतलब ही यही होता है कि छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को मतलब टेक ओवर करे या अक्वायर करे, ये सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो देखो जिनके पास उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स है उनको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर मिलेंगे, और छोटी कंपनी ही लिस्ट और रहेगी, बाद में ये कंपनी नहीं रहेगी। और यही वजह है कि इसको हम रिवर्स मर्जर कह रहे हैं। और यहाँ पर अगेन NCLT में इसकी हियरिंग है 30 जनवरी 2024 को, कि अप्रूवल लेने को लेकर है। ठीक, क्योंकि भैया NCLT से अप्रूवल चाहिए होता है, तो अप्रूवल लेने को लेकर, ऐसा नहीं कि भाई उसी दिन हो जाएगा, ये अप्रूवल को लेकर है। और अगर अप्रूवल मिल जाएगा तो फिर बहुत जल्दी ये चीज़ें भी प्रोसेस यहाँ पर कर ली जाएगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होनी ज़रूर है, और जब भी इस तरीके की चीज़ आती है कुछ टाइम के लिए शेयर जो है वो कंसोलिडेट करता है, फिर किसी एक रेंज के आसपास अटका रहता है। जहाँ तक वॉल्यूम की बात करी जाए इस कंपनी में तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर तो ट्रेड हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर हम बात करें तो देखो डिविडेंड की जहाँ तक मैं बात करूँ तो डिविडेंड का जो पे आउट है वो इस साल अच्छा रहा। इसका पहले 75 पैसा पर शेयर का पे किया, फिर 50 पैसा पर शेयर का पे किया यहाँ पर, और नंबर्स काफ़ी शानदार है। 2023 में बेहतरीन ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला। इवन अगर हम क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी देखें तो लगातार बढ़ रहा है। प्रॉफिट भी देखें तो भाई साहब मार्जिन बहुत अच्छे हैं इनके, ठीक है, मार्जिन बहुत अच्छे हैं इनके। आप खुद देखिए कि यहाँ पर 1300-1200 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू में ये 327 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हैं। तो मार्जिन काफ़ी अच्छे हैं इनके, और प्रॉफिटेबल भी है और अच्छा प्रॉफिट है। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए तो 9 का इसका पी है, जो कि सेक्टर पी 19 के मुकाबले कम है। देखो महंगा नहीं कह सकते आप इसको। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम बात करने जाए तो प्रमोटर के पास यहाँ पर 73.66% की होल्डिंग है, और म्यूचुअल फंड के पास 1.14% है। डोमेस्टिक के पास 3.07 और एफआईज के पास 3.54% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। रिटेल और अदर की मिलाकर 18.59% है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 10.54% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। अदर पार्टीज 8.05 पर है। देखिए जब मर्जर हो जाएगा ना तब शेयर होल्डिंग में भी बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, तब भी तो वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन हाँ, मैं यही कहूँगा कि देखो ये जो रिवर्स मर्जर वाला प्रोसेस है कहीं ना कहीं इसके चलते शेयर कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करेगा, और अभी जिस रेंज में है थोड़ा सा मुझे लगता है कि वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग पहले भी हमें देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से RBI ने अभी बीच में एक गाइडलाइन जारी करके बताया भी था कि किस तरीके से अनसिक्योर रिटेल लोन जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, कंज्यूमर लोन जो है वहाँ पर, और रिकवरी उनकी मुश्किल हो रही है। तो आने वाले टाइम में अगर वो बढ़ता है तो इस बैंक के ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन कह लो या पोर्टफोलियो कह लो वो कंज्यूमर लोन में भी है। तो वो एक प्रॉब्लम यहाँ पर होगी। और अगेन ये से सभी छोटे बैंक्स में ये चीज़ देखने को मिलेगी, और क्वार्टरली नंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाएंगे कि अगले क्वार्टर में कंपनी किस तरीके से, बैंक किस तरीके से अपने नंबर को रिपोर्ट करता है। ओवरऑल मैं अभी हाल फिलहाल में इतना ही कहूँगा कि यहाँ पर जो खरीदारी के मौके मुझे नज़र आ रहे हैं वो 50 रुपये के आसपास है। और अगेन
बाय ऑन डिप्स के मौके वहाँ से आपको नज़र आ सकते हैं। और यहाँ पर एक इनिशियल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर आप देखो तो 50 रुपये के आसपास देखने को मिल भी रहा है, और 60 रुपये का जो लेवल है वो एटलीस्ट एक शॉर्ट टर्म के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगर उसको ब्रेक करेगा तो ब्रेकआउट दिखाएगा, नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं ये इस बीच में अटका हुआ है। लेकिन 50 रुपये का लेवल मुझे लगता है कि एक सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम कर सकता है, तो वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और देखते हैं अगले महीने क्या होगा यहाँ पर। और अगेन अभी के लिए जब तक वो रिवर्स मर्जर वाली चीज़ें कंप्लीट ना हो, एटलीस्ट वेट एंड वॉच करें या फिर 50 रुपये के लेवल का इंतजार करें, यही मैं यहाँ पर कहूँगा। अगर आपके पास है, ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, तो मुझे कोई इतनी बड़ी दिक्कत यहाँ पर लगती नहीं है इस बैंक में। लॉन्ग टर्म के लिहाज से कोई बुरा बैंक नहीं है ये, और लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली जब भी गिरावट आएगी बाय करने के मौके बनेंगे यहाँ पर, और रिकवरी भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी वापस से। तो लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन लेवल्स कहाँ पर है वो देखना ज़रूरी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।